हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो देखते हैं कि डाटा किस तरह से निकल के आ रहा है। अगर हम FIS की पोजीशन देखें तो इन्होंने ना अपनी पोजीशन देखिए, इंडेक्स फ्यूचर में अभी भी ये शॉर्ट में बैठे हुए हैं। 2000 के करीब, 20,000 के करीब इनकी शॉर्ट पोजीशन है। आज के दिन इन्होंने लॉन्ग भी काफ़ी ज़्यादा बुक करी है, शॉर्ट में भी काफ़ी ज़्यादा बुक करी है, लेकिन लॉन्ग में से ज़्यादा पोजीशन बुक करी है, शॉर्ट में से कम। इसलिए ये 20,000 के करीब शॉर्ट में बैठे हुए हैं। अभी कॉल्स की तरफ देखिए तो कॉल की तरफ इनकी पोजीशन 2,30,000 के 40,000 के करीब कॉल्स में बैठे हुए हैं, और पुट की तरफ देखें तो 2.5 लाख के करीब पुट की पोजीशन में भी बैठे हुए हैं। तो ये साइडवेज टू बेरिश है। अभी मेनली जितनी भी पोजीशन है सभी क्लोज ही हुई हैं, और अगर देखें तो कोई इतनी ज़्यादा खास पोजीशन नहीं है। कॉल और पुट्स की पोजीशन जो सेम ही है। अगर रिटेलर की तरफ देखें तो रिटेलर्स के ने ना अपनी शॉर्ट की पोजीशन जो इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट की पोजीशन में थे काफ़ी ज़्यादा, उसमें से काफ़ी ज़्यादा लॉस बुक किया होगा, और वो कवर करी हैं अभी भी, लेकिन ये शॉर्ट में है। 50,000 के करीब इंडेक्स फ्यूचर, 5,000 के करीब इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट में है। कॉल्स की तरफ देखें तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोर राइट करी हुई थी कल के दिन। आज इनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ होगा कोर राइटिंग में। निफ्टी में देखें, बैंक निफ्टी में मार्केट ऊपर की तरफ ही गई है, चाहे धीरे धीरे गई है, लेकिन अभी भी ये नेट बेसिस पे 1,60,000 के करीब कोर राइटिंग में है। और अगर पुट की तरफ देखें तो कल के दिन ने ये नेट बेसिस पे नेगेटिव पुट बाय करके गए थे 70,000, लेकिन आज ये पुट राइटिंग में आ गए, 1,70,000 के करीब पुट राइट कर दिए। तो ये मार्केट में बुलिश हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बेरिश पोजीशन कम कर रहे हैं। और प्रोज की तरफ देखें तो प्रोज ने ना अपनी इंडेक्स फ्यूचर की पोजीशन में से तकरीबन निकल गए हैं। जो लॉन्ग्स में थे उनमें से भी तकरीबन निकल गए। अभी भी नेट बेसिस पे सिर्फ इनके पास 88,000 90,000 के करीब 90 के करीब जो है पोजीशन है, सिर्फ लॉन्ग्स में है जो। और कॉल्स की तरफ देखें तो 75,000 के करीब कॉल राइट करी हुई है अभी, और 1 लाख के करीब पुट राइट करी हुई है। तो ये मार्केट में अगर देखें तो कल के दिन इनकी पोजीशन थी 4 लाख के करीब थी। अगर हम पुट राइटिंग की पोजीशन देखें तो काफ़ी ज़्यादा बुलिश थे, तो आज उन्होंने तकरीबन अपनी सारी बुलिश पोजीशन क्लोज करी है। तो ये साइडवेज को थोड़ा सा बुलिश गए हैं। अगर हम DIS की तरफ देखें तो ये ना पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट अपने बढ़ा रहे थे इंडेक्स फ्यूचर में। आज उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बुक करे हैं। तो नेट कॉल्स की लॉन्ग्स की तरफ से ही है फ्यूचर। तो नेट बेसिस पे अभी भी 24,000 के करीब इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग में बैठे हुए हैं। कॉल्स की इनकी कोई पोजीशन नहीं है। पुट में इनकी पोजीशन थी, उसमें भी इन्होंने आज लॉस बुक किया है। तो अभी भी नेट बेसिस पे 20,000 के करीब, 21,000 के करीब जो है पुट की पोजीशन है। तो ये भी साइडवेज है। अगर डाटा देखें तो FIS और प्रोज थोड़े से बेरिश हैं, साइडवेज ही हैं, और रिटेलर जो है इन्होंने कॉल भी सेल करी है और पुट भी सेल करी है। तो ये थोड़े से बुलिश हैं। तो डाटा कुछ इस तरह से निकल के नहीं आ रहा है। फर्स्ट डे है न्यू वीक का, न्यू मंथ का भी, और मार्केट में जो भी पोजीशन है कल के दिन बनेगी, तो तभी हम देख सकते हैं किस तरह से डाटा कल के दिन ही बनना शुरू होगा मोस्टली। तो अगर स्टॉक फ्यूचर की तरफ देखें तो FIS ने ना आज सरप्राइजिंगली 1,600 करोड़ के करीब की बाइंग करी है, और DIS ने 97 करोड़ के करीब की बाइंग करी है। तो FIS और DIS दोनों ने बाइंग करी है। अगर हम देखें तो FIS ने थोड़े से स्टॉक फ्यूचर जो है वो निकले हैं स्टॉक फ्यूचर में से, मे भी आज के दिन थी, तो इनके पोजीशन जो है क्लोज हुई होंगी एक्सपायरी की, मंथली एक्सपायरी के कारण। तो थोड़े से स्टॉक फ्यूचर में से लॉन्ग अनवाइंड हुई है। रिटेलर देखे तो इनके भी स्टॉक फ्यूचर जो लॉन्ग किए हुए थे उसमें से थोड़ी सी पोजीशन कम हुई है। प्रोस की तरफ देखें तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्टॉक फ्यूचर ऐड करे हैं। कल के दिन इनके पास 87,000 के करीब थे, आज 1,14,000 के करीब स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग में आ गए हैं। और DIS की तरफ देखें तो इन्होंने के जो लॉन्ग्स थे और शॉर्ट में से काफ़ी ज़्यादा पोजीशन कम करी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्लोज हुई है मंथली क्लोजिंग की वजह से। तो पोजीशन मेनली अगर डाटा देखें तो काफ़ी ज़्यादा पोजीशन क्लोज हुई है। एक बार ऑप्शन चेन देखते हैं निफ्टी का। अगर 4 मई की ऑप्शन चेन देखें तो PCR 1 है, न्यूट्रल टू बुलिश या न्यूट्रल ही मान के चलेंगे आप, क्योंकि 1 के पास है। तो न्यूट्रल की अगर नीचे देखें तो 17,800 का जो लेवल है इस पर मेजर कॉल राइटिंग या मेजर सपोर्ट की तरह भी दिखाई दे रहा है। अगर क्लोजिंग भी देखें निफ्टी की 17,915 के करीब हुई है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 17,700 और 17,800 पे पुट राइटिंग हुई काफ़ी ज़्यादा है, और
17,900 पे पुट राइटिंग है, कॉल राइटिंग इतनी है नहीं, लेकिन अगर देखें तो जो मेजर अभी कॉल राइटिंग है 17,800 के लेवल पे है। तो अगर कल के दिन मार्केट गैप अप होता है 17,900 के ऊपर ही सस्टेन करता है, तो हो सकता है कि ये जो इन द मनी में कॉल राइटिंग पुट कॉल राइटर है, इन्होंने 17,700 800 पे कॉल राइटिंग करी है, ये क्लोजिंग करें अपनी पोजीशन और मार्केट जो है 18,000 की तरफ ऊपर की तरफ निकल सकता है, क्योंकि अभी के लिए मेजर सपोर्ट तो 17,800 17,850 का जो जोन है ये मेजर सपोर्ट की तरह ही वर्क करेगा। बैंक निफ्टी की ऑप्शन तो देख लेते हैं किस तरह से है। और अगर देखें तो मंडे को हॉलीडे है, मंडे को छुट्टी रहेगी और फिर निफ्टी की एक्सपायरी सीधा ट्यूसडे को, ये कल के दिन मार्केट के बाद में जो सीधा ट्यूसडे को एक्सपायरी वाले दिन ही मार्केट ओपन होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एक छुट्टी है तो कोई भी पोजीशन जो है कैरी मत कीजिएगा, इंट्राडे में जो भी काम होगा उसी तरह से कीजिएगा और जो भी नई पोजीशन बनानी होगी ट्यूसडे से ही उसको इनिशिएट कीजिएगा। बैंक निफ्टी का अगर पीसीआर देखें तो नेक्स्ट एक्सपायरी पे चलते हैं, 4 मई की एक्सपायरी है और बैंक निफ्टी का पीसीआर सेम निफ्टी के करीब ही है, 1.16 है, बुलिश साइड पे ही है, न्यूट्रल टू बुलिश है। क्लोजिंग देखिए तो 43,000 के स्पॉट प्राइस पे है। अगर यहाँ पे देखें तो 43,000 पे अगर आप देखें तो कॉल राइटिंग काफ़ी ज़्यादा है, पुट राइटिंग थोड़ी सी कम है, लेकिन अगर आज के दिन देखें तो जितनी कॉल राइटिंग हुई है उतनी ही पुट राइटिंग है। तो अगर 43,100 के ऊपर निकलता है तो मार्केट में यहाँ पे पुट राइटर बढ़ेंगे, कॉल राइटर थोड़े से अनवाइंड करेंगे, तो हो सकता है मार्केट जो है 43,200 से 300 तक जो है ऊपर की तरफ जा सकती है। लेकिन जिस तरह से मार्केट का स्ट्रक्चर लग रहा है, मार्केट हो सकता है कल का दिन साइडवेज ही रहे, तो फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा मूव आ जाए और क्लोजिंग में थोड़ा सा आए और बीच में साइडवेज ही रहे। और मेजर अगर आप देखें तो अभी के लिए जो पुट राइटिंग नज़र आ रही है 42,000 के लेवल पे मेजर पुट राइटिंग है, और अगर यहाँ पे देखें तो 42,500 का जो जोन है यहाँ पे पुट राइटिंग काफ़ी अच्छी है, तो ये मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। ऊपर की तरफ देखें तो 43,000 के बाद में अगर कोई मेजर रेजिस्टेंस है तो वो 43,500 का लेवल ही है। और फिर निफ्टी देखते हैं एक बार, फिर निफ्टी में पीसीआर अगर देखते हैं किस तरह से है, वैसे फिर निफ्टी बैंक निफ्टी और निफ्टी से ज़्यादा बुलिश ही रहेगा, क्योंकि बैंकिंग के सेक्टर के रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं और फाइनेंस सेक्टर तकरीबन सभी के रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे हैं, तो फाइनेंस सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। इस वजह से अगर आप फिर निफ्टी का पीसीआर देखें तो 1.55 है, ओवरबोट की टेरिटरी में चला गया है काफ़ी ज़्यादा। और अगर इसकी क्लोजिंग देखें तो 19,100 के करीब ही है, और अगर मेजर सपोर्ट देखें तो 19,000 का लेवल जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग हुई है आज के दिन। और अगर नीचे देखें तो काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग है, और कोर राइटिंग देखें तो 19,100 पे कोर राइटिंग है, लेकिन यहाँ पे पुट राइटिंग काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन एक कंसर्न है कि इसका पीसीआर जो है काफ़ी ज़्यादा बुलिश ओवरसोल्ड हो चुका है, और अगर मार्केट ऊपर की तरफ मिलता है तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आए, नीचे सस्टेन करेगा इसी सपोर्ट पे, पीसीआर थोड़ा सा कूल ऑफ हो और फिर मार्केट जो है ऊपर की तरफ फिर निफ्टी निकले। तो वो चार्ट पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं, चलते हैं चार्ट पे। ये निफ्टी का चार्ट है, रीसेट कर लेते हैं चार्ट को। अगर देखें तो कल के दिन मैंने क्लियरली कहा था कि मार्केट है अगर इस जोन के ऊपर ही रहती है, जो 17,800 के पास यहाँ पे कहीं क्लोजिंग हुई थी, अगर आप देखें ये क्लोजिंग प्राइस था, तो मैंने क्लियर कट बोला था कि यहाँ पे हमें बाइंग ही देखनी है इसके ऊपर। अगर इसके नीचे आया तो इस जोन में साइडवेज टू वॉलेटाइल रहेगा, और इसके नीचे 17,760 के नीचे ही सेलिंग देखिएगा, यहाँ पे बाइंग का ही ट्रेड बनाइएगा, क्योंकि निफ्टी बुलिश है, रिलायंस भी थोड़ा सा बुलिश साइड पे ही गया था। तो आप देखें अगर यहाँ पे किसी ने भी बुलिश पोजीशन बनाई होगी, ऑल्दो इनका इन द मनी में ही प्राइस बढ़ रहा था, आउट ऑफ द मनी अगर कोई भी देखें तो इतना प्राइस था नहीं, लेकिन निफ्टी में ठीक ठाक मोमेंटम था बैंक निफ्टी की। अगर हम तुलना में बात करें तो यहाँ से अगर किसी ने भी बाइंग की पोजीशन बनाई होगी इसी जोन पे जब बार बार सपोर्ट ले रहा था, तो ऊपर की तरफ यही बताया था कि फर्स्ट टारगेट आपका ये रहेगा। मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ऊपर सस्टेन किया, यहीं से एक बार आया, रीटेस्ट किया, और ऊपर की तरफ ये सेकंड टारगेट आपको दिया था, मार्केट ने यहीं पे क्लोजिंग दी। और यही बोला था कि अगर गैप अप होकर पहले तेज़ी से यहाँ पे जाता है तो हम यहाँ से
शॉर्टिंग का ट्रेड भी देख सकते हैं, लेकिन मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रहा। विक्स भी काफ़ी कूल ऑफ हो रहा था, मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया, लेकिन आपके जो टारगेट थे वो आपको यहाँ पे मिल गए होंगे। और बैंक निफ्टी में अगर देखें तो बैंक निफ्टी में भी क्लियरली यही बोला था कि 43 नीचे की तरफ अभी जो है ये सपोर्ट पे है, तो यहाँ पे बाइंग ही बनती है। एक बार लेवल्स क्लियर हो जाएं। ये देखिए यही जोन बताया था कि इसके ऊपर मार्केट रहता है तो यहाँ पे कोई भी डिप मिलता है यहाँ तक तो यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। अगर इसके नीचे गया तो यहाँ तक के लिए शॉर्ट है, यहाँ से फिर बाइंग ही देखनी है, क्योंकि मार्केट का ऑल ओवर ट्रेंड जो बुलिश है। तो मार्केट में लेकिन बैंक निफ्टी में इतना मोमेंटम नहीं था, लेकिन अगर किसी ने यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाई होगी तो ये टारगेट बताए थे आपको कि फर्स्ट टारगेट यही है, यहाँ पे बुक कर लीजिएगा। यहाँ पे सस्टेन करके ऊपर की तरफ निकला तो हम शॉर्ट कवरिंग देखेंगे, लेकिन यहाँ पे बुक कर लीजिएगा। तो अगर किसी ने यहाँ पे बाइंग किया होगा तो उसको काफ़ी अच्छे 100 से 150 पॉइंट तो मिले ही होंगे। दोबारा यहीं पे आया, यहीं पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की तरफ निकला, फिर से 150 से 200 पॉइंट तो मार्केट ने दिए ही, और ये अभी मेजर रेसिस्टेंस है। और कल के दिन अगर देख लेते हैं मार्केट किस तरह से काम कर सकते हैं। कल के दिन ना ऑप्शन चेन डाटा में भी जिस तरह से हमने देखा है, बैंक निफ्टी अगर ये 43,000 से लेके 43,070-80 तक का जोन है, अगर इसके ऊपर सस्टेन गैप अप होता है और इसी पे यहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकलता है, यहाँ पे सस्टेन करता है, तो यहाँ पे एक बाइंग की पोजीशन बनाई जा सकती है, जिसके आपको टारगेट जो है मार्केट थोड़ा सा अगर बुलिश साइड पे रहा तो स्लोली ऊपर की तरफ जाएगा। अगर डाउन साइड की तरफ रहा तो मार्केट वॉलेटाइल ज़्यादा रहेगा, क्योंकि डाटा भी उसी तरह से निकल के आ रहा है, थोड़ा सा वॉलेटाइल ही है। तो अगर यहाँ से ऊपर की तरफ निकला तो आपको यहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं 43,200 और 43,290 तक के टारगेट है, 43,300 तक के। यहाँ पे मेनली सभी क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। और अगर इसके ऊपर निकला तो है, लेकिन इतना ज़्यादा बुलिशनेस है मार्केट में भी इसको ब्रेकआउट कर दे, क्योंकि डाटा भी उतना ज़्यादा जो डेवलप नहीं हुआ, मेनली कल ही होगा। और कल का दिन फ्राइडे है, फ्राइडे को मेनली मार्केट जो है इतना मोमेंटम करता नहीं है, साइडवेज ही रहता है। तो इस हिसाब से देख सकते हैं, अगर मार्केट इस जोन के बीच में ही रहा, यहाँ कहीं ओपन हुआ, यहीं से रेजिस्टेंस लेके आज के जो क्लोजिंग प्राइस है इसके नीचे है, तो मार्केट में आपको स्कैल्पिंग ही मिलेंगे आज की तरह। ये स्पॉट पे आता है, बुक कीजिएगा, फिर से ऊपर की तरफ का कोई पैटर्न बनाता है बुलिश टाइप का सपोर्ट के ऊपर, तो बाइंग देख सकते हैं यहाँ तक के लिए। अगर इसको ब्रेक किया तो फिर नीचे की तरफ का देख सकते हैं, लेकिन अभी के लिए जिस हिसाब से डाटा है तो मार्केट कल के दिन या तो बुलिश में थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकल सकता है, नहीं तो वॉलेटाइल रहने के ज़्यादा है चांसेस है। फिर निफ्टी देखते हैं। फिर निफ्टी ने काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड की टेरिटरी में गया हुआ है। वैसे तो फिर निफ्टी के जितने भी स्टॉक्स हैं, मेजर कंपोनेंट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, क्योंकि उनके रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए। अगर फिर निफ्टी में देखें तो ये अभी जो जहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है, ये मेजर रेसिस्टेंस पे क्लोजिंग दी है इसने। अगर कल के दिन मार्केट थोड़ा सा फ्लैट टू गैप अप ओपन होता है तो आप मार्केट में ना कल एक काम कीजिएगा, किसी को भी ट्रेड करना है इमीडिएटली ट्रेड मत कीजिएगा, 10 साढ़े 10 बजे तक मार्केट को ऑब्जर्व करिएगा। 10 बजे तक मेनली मैं कहूँगा कि ऑब्जर्व करिएगा, किसी टाइप का डाटा अपडेट होने दीजिएगा, उसके बाद में ही ट्रेड करिएगा, क्योंकि मार्केट में कल के दिन न्यू पोजीशन बनेंगे। तो हो सकता है मार्केट स्टार्टिंग में थोड़ा सा वॉलेटाइल रहे, बाद में किसी अगर साइडवेज भी हुआ बाद में तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा चार्ट पे ही। और अगर ऑप्शन चेन डाटा आप देखते हैं वहाँ से भी पता चल जाएगा कि मार्केट में कोई ट्रेंड बनेगा, वॉलेटाइल रहेगा या साइडवेज रहेगा। हो सकता है मार्केट गैप या फ्लैट ओपन हो, पहले थोड़ा सा नीचे आए फिर ऊपर जाए, पहले 15-20 मिनट में काफ़ी वॉलेटिलिटी क्रिएट करके और बाद में थोड़ा सा कूल ऑफ होके साइडवेज ही रह जाए और वहीं पे पोजीशन बननी शुरू हुई और क्लोज कर जाए। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर फिर निफ्टी देखें तो इसका प्राइस जो है अगर गैप अप मिलता है यहाँ कहीं और गैप अप हो गए इसके नीचे आ जाता है, तो यहाँ से ना एक आप छोटा सा शॉर्टिंग का ट्रेड बना सकते हैं, लेकिन यहाँ तक के ही इसके में आपको टारगेट मिलेंगे। तो ये जोन है यहाँ तक के 17,900 से लेके 17,920 तक का। मेनली यहाँ पे टारगेट जो है जो भी होंगे अपनी पोजीशन उनको मेनली तकरीबन 90% पोजीशन बुक कीजिएगा, बिल्कुल कम क्वांटिटी के साथ ही आगे ट्रेल कीजिएगा, क्योंकि ये मेजर सपोर्ट रहेगा 19,000 का लेवल ऑप्शन चेन के हिसाब से भी है और साइकोलॉजिकल नंबर भी है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्राइस एक्शन बना हुआ है। तो यहाँ से हो सकता है एक बार फिर दोबारा से बाइंग को
तो ऊपर की तरफ निकले और फिर यहाँ तक के जो हैं आप ऊपर की तरफ 100 पॉइंट की रेंज में देख सकते हैं। और अगर इसको ब्रेक कर गया फिर तो ऊपर की तरफ 19,100, 190, 160 से 190 तक के टारगेट आपको ऊपर की तरफ दिख सकते हैं। तो CNX फाइनेंस निफ्टी में इस तरह से है। लेकिन कोई भी पोजीशन जो है कैरी मत कीजिएगा, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी है और जैसे ही अगर मार्केट किसी भी तरफ बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुला, अगर ऑपोजिट खुला तो मार्केट में जितनी भी आपकी कैपिटल है सारी वाइप आउट हो सकती है। और अगर फ्लैट भी खुला तो हो सकता है कि मार्केट थीटा दिखे 3 दिन में, क्योंकि आगे फिर निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी ट्यूसडे को। तो आपकी जो भी पोजीशन है उसको कल के दिन ही क्लोज करने को देखिएगा। अभी के लिए देखें तो HX निफ्टी देखें तो 50 पॉइंट के करीब गैप अप दिखा रहा है और डाउ जोन्स देखें 400 पॉइंट के करीब अप दिखा रहा है। तो मार्केट में ग्लोबल मार्केट भी थोड़े से बुलिश ही नज़र आ रहे हैं। तो हो सकता है कल भी थोड़ा सा मार्केट जो है इंडियन मार्केट भी थोड़ा सा साइडवेज टू बुलिश साइड पे ही रहे, क्योंकि बेरिश साइड पे इतना कोई डाटा या कोई इतना चार्ट पे कोई बेरिश स्ट्रक्चर बना हुआ नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। निफ्टी अगर देखें तो निफ्टी बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी से ज़्यादा बुलिश था ड्यू टू IT, क्योंकि आज IT में काफ़ी ज़्यादा बाइंग थी। अगर आप देखें विप्रो ने भी आज बाईबैक का अनाउंस किया है, तो हो सकता है वो भी थोड़ा सा बुलिश रहे। इनफी भी थोड़ा सा बुलिश है, क्योंकि रिट्रेस काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन होने के बाद में वो रिट्रेसमेंट पे है। निफ्टी में अगर आपको कल के दिन मार्केट गैप अप होती है, यहाँ कहीं सपोज कीजिए गैप अप होती है और आके इसी जोन पे 17,900 से लेके 17,920 के जोन पे ही आती है, सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकलती है, तो आप बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं इस जोन के जो आज की क्लोजिंग है इसके ऊपर। तो यहाँ पे आपको 50 पॉइंट जो है आसानी से मिल सकते हैं 17,970 के ऊपर तक। और अगर इसके भी ऊपर निकला फिर तो 18,000 तक के टारगेट है, 18,025 तक के ऊपर की तरफ उस हिसाब से टेल करते रहेगा। लेकिन अगर मार्केट आपको यहाँ पे फ्लैट टू थोड़ा सा गैप अप ओपन देके इसी जोन के नीचे आ जाती है 17,900 के नीचे, ये 17,900 920 का जो जोन है इसके नीचे आती है, तो यहाँ से ना ये जो जोन रहेगा 17,900 से लेके 17,880 तक का, ये थोड़ा सा ना ऊपर की तरफ आएगा, ये जोन रहेगा मेनली ये 17,880 का जोन। इसमें ना मार्केट हो सकता है थोड़ा सा वॉलेटाइल टू साइडवेज रहे। अगर इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आई तो इसमें नीचे की तरफ आपको यहाँ तक के टारगेट दिख सकते हैं 17,800 820 तक के। अगर इसको तोड़ के नीचे की तरफ निकला तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि तब बैंक निफ्टी भी अपने रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ रहा हो और फिर निफ्टी भी, अगर कोई भी एक नीचे की तरफ आ रहा है दूसरा ऊपर की तरफ आ रहा है तो हो सकता है कि मार्केट साइडवेज रहे और स्टॉप लॉस हंटिंग हो फ्राइडे को सारी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अगर हो सकता है अगर आज के दिन किसी का प्रॉफिट अच्छा हुआ है तो कल के दिन मार्केट को अवॉइड ही कीजिएगा। और अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी ने 43,000 के करीब की क्लोजिंग दी है। तो मैंने लास्ट, अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो मैंने वीकली एनालिसिस में इस मंथ के स्टार्ट में ही बोला था कि बैंक निफ्टी में 43,000 के जोन पे काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग करी हुई है किसी ने इंदा मनी में। तब पुट का प्राइस था 3350 के करीब, 3350 के करीब पुट का प्राइस था। तो अगर वहाँ से देखें तो आज बैंक निफ्टी 43,000 पे क्लोज हुआ है, वो पुट की पोजीशन 0 हो गई है। अगर ये वो वीडियो है बैंक निफ्टी का सरप्राइजिंग डाटा, यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं ये वीडियो वीकली एनालिसिस की वीडियो थी यहाँ पे, तब मार्केट कहीं पे चल रहा था 39,000 के करीब। तो वहाँ से अगर देखें तो 3,000 के करीब की पॉइंट की रैली दी है, लेकिन उसमें एक मंथ के अंदर ही। तो मैंने क्लियर बोला था कि बैंक निफ्टी 43,000 तक जा सकता है नेक्स्ट मंथ की क्लोजिंग तक। तो मार्केट वहीं पे क्लोज हुआ है, उसका मैं आई बटन पे दे दूंगा। अगर किसी ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा कि डाटा हम किस तरह से नेक्स्ट एक्सपायरी या मार्केट का नेक्स्ट मूव जो है किस तरह से कैप्चर कर सकते हैं। इस वीडियो के आई बटन में दे दूँगा। थैंक यू।